बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हमने वैक्सीन्स को डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने एंटीबायोटिक्स को डिस्कस कर लिया था, तो बेटा चलते हैं वैक्सीन की तरफ। अब बेटा एक वैक्सीन जो है ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें बेटा हमारे पास या तो वीक या फिर किल्ड पैथोजेंस मौजूद होते हैं जो कि हम इम्यूनिटी को प्रिपेयर करने के लिए, इम्यूनिटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़। अब बेटा पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन बैक्टीरिया डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं। मतलब कोई भी बीमारी, लेट से जैसा कि डेंगी है, तो डेंगी का जो वायरस है या डेंगी के जो बैक्टीरियाज हैं उनको बेटा अगर हम किल करके बॉडी में एंटर करें तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के वाइट सेल्स जो हैं इसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बनाएंगे। उनको बेटा इस चीज़ का नहीं पता कि ये किल्ड हैं या फिर ये अलाइव हैं, ये अपना काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो इसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बनाएंगे, उसको किल करेंगे, वो तो बेटा किल हो जाएंगे पैथोजन से, लेकिन वो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में रहेगी और आने वाले अलाइव बैक्टीरियाज को भी बहुत ईजीली ख़त्म कर सकेगी। तो बेटा 1796 में हमारे ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टाइम बेटा वैक्सीनेशन की थी एक यंग बॉय को जिसको काउपॉक्स हुआ था, और इसके बेटा इसमें इंजेक्ट किया था पस सेल्स को। उसके बाद बेटा जब वो रिकवर हुआ तो उस काउपॉक्स जिसको बेटा काउपॉक्स हुआ था उसको बेटा इसने इंजेक्ट किया पस सेल्स से काउपॉक्स पेशेंट के, तो आइंदा बेटा उसको दोबारा कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो बेटा स्मॉल पॉक्स पेशेंट को जब उसने ये किया तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इससे बेटा हमें क्या पता लगता है कि इससे उसने वैक्सीनेशन की, उसकी इम्यूनिटी बन गई और आने वाले वक्त के लिए उसकी बॉडी में वो इम्यूनिटी मौजूद रही, और जब भी स्मॉल पॉक्स के बैक्टीरिया एंटर हुए उस इम्यूनिटी ने उसको ख़त्म कर दिया। तो बेटा ये बात क्लियर होती है कि इंटेंशनल इन्फेक्शन जो है काउ पॉक्स का, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है स्मॉल पॉक्स से। स्मॉल पॉक्स से बेटा काउ पॉक्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये मेथड जो है बेटा ये वैक्सीनेशन कहलाता है, और ये जो सब्सटेंस है इसको बेटा वैक्सीन कहा जाता है। जो इंजेक्शन इसमें बेटा वैक्सीनेट किया जाता है वो इंजेक्शन वैक्सीन कहलाता है। अब बेटा इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि वैक्सीन काम किस तरह से करता है। तो बेटा पैथोजेंस जो हैं ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको एंटीजेंस बोला जाता है। जब ये बेटा बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में स्टिम्युलेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस को, जिसको एंटीबॉडीज़ बोला जाता है। ये एंटीबॉडीज़ बेटा पैथोजेंस को अपने साथ बाइंड करती हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इनको ख़त्म कर देती हैं। इसके अलावा बेटा मेमोरी सेल्स बनते हैं जो कि ब्लड में रहते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं फ्यूचर इन्फेक्शंस के लिए। अगर फ्यूचर में कभी कोई पैथोजन आया तो वो उसको किल कर सकें। तो बेटा जब भी एक वैक्सीन वीकेंड या डेड पैथोजन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड में, तो वाइट सेल्स जो हैं ये स्टिमुलेट होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं वीकेंड और डेड पैथोजेंस को एज एन एनिमी, वो उसको दुश्मन के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं और एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये बेटा ब्लड में रहते हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इस पैथोजन के ख़िलाफ़। हमारी बॉडी को इस पैथोजन के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पहले वाले पैथोजन को किल कर देते हैं और नेक्स्ट इन फ्यूचर आने वाले पैथोजन के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर रियल पैथोजन हमारे ब्लड में एंटर हो तो बेटा एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इनको बहुत ईजीली किल कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पर अब इन टेबल्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बेटा बताया जा रहा है मोस्ट कॉमन मेथड जो है वैक्सीन्स को एडमिनिस्टर करने का वो इंजेक्शन है, लेकिन कुछ वैक्सीन्स जो हैं ये बेटा माउथ के ज़रिए या नेज़ल स्प्रे के ज़रिए भी की जाती हैं। नेक्स्ट बेटा ये यहाँ पर आपके पास पेंटिंग है, ये दुनिया की फर्स्ट वैक्सीनेशन है जो कि एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट बेटा चिल्ड्रंस जो हैं इनको ज़रूरी होता है कि वैक्सीनेशन की जाए इनकी स्कूल्स में एडमिशन करवाने से पहले। उसके अलावा बेटा बच्चों की वैक्सीनेशन से उनके अंदर बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस आ जाती है, वो बीमारियों से बच सकते हैं, जैसा कि वोपिंग कफ, जैसा कि पोलियो, जैसा कि स्मॉल पॉक्स या इस तरह की दूसरी बीमारियां। इसके अलावा बेटा कुछ वैक्सीन्स जो हैं ये पूरी ज़िंदगी की इम्यूनिटी बेटा नहीं प्रोवाइड करती, ये कुछ ख़ास वक्त की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसा कि टेटनस की वैक्सीन, और उस ख़ास वक्त के बाद बेटा हमें वो दोबारा देनी पड़ती हैं, वो बूस्टर शॉट्स देने पड़ते हैं ताकि उससे बेटा हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे और हम उन पैथोजन से बच सकें। तो बेटा यहाँ तक था वैक्सीन्स। होपफुली बेटा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। घर पर बेटा इसकी तैयारी करें
अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा ज़रूर क्वेश्चन पूछें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।